हरिओम। मैं आनंद साडिल्य आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, महामाई के पावन नवरात्रे लगे हुए हैं, जो कि महामाई को प्रसन्न करने के लिए विशेष दिन होते हैं, जिसमें महामाई को प्रसन्न करके भगत मनवांछित फल प्रदान करता है और महामाई से अष्टभुजी से अपने मन इच्छित फल को प्राप्त करने की कामना करता है। और जो महामाई का विशेष अनुष्ठान करता है, उस भगत पर महामाई की अष्टभुजी की विशेष कृपा होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे कि महामाई को किस प्रकार से प्रसन्न करें और महामाई की पावन कथा भी बताएंगे। यदि आप महामाई का विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर कोई लकड़ी के पटरे पर सिंदूर से देवी जी की तस्वीर बनाता है, कोई दीवार पर देवी जी की तस्वीर बनाता है। अगर तस्वीर बनाना संभव नहीं हो तो एक पटरे पर देवी जी की फोटो रख लें। इस पटरे को ऊंचा रखें। इससे नीचे एक पटरे पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर गणेश जी स्थापित करें। एक जगह चावल की 9 डेरी और एक जगह लाल रंगे हुए चावलों की 16 डेरी बनाएं। इस प्रकार नवग्रह और षोडश मातृका को स्थापित करके गणेश सहित सबकी पूजा करें। कलश की पूजा करके 9 दिन तक रोज देवी की पूजा करें। जल, मौली, रोली, चावल, सिंदूर और गुलाल, प्रसाद, फल, फूल, माला, धूप, दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए और 9 दिन तक एक समय ध्वजा ओढ़नी व दक्षिणा चढ़ाकर मिट्टी के मटके में जल भर के रख देना चाहिए। 9 दिन तक देवी जी की सबको पूजा करनी चाहिए। देवी जी के आगे 9 दिन तक रोज ज्योति जलानी चाहिए या फिर आप सामर्थ्य के अनुसार अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। 9 दिन तक दुर्गा पाठ करके 9 दिन तक कुंवारी कन्या और ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहिए। अष्टमी के दिन देवी जी की कढ़ाई करनी चाहिए और हलवा, पूरी व ज्योति जलाकर 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। सबको दक्षिणा दें, कपड़े दें और जो लड़की रोज जिमती है उसे 8वें दिन साड़ी और अनेक वस्त्र देकर 9 दिन तक की दक्षिणा देनी चाहिए। सब लड़कियों को टीका लगाकर फेरी देनी चाहिए। नवरात्रों में अगर कोई काली जी या देवी जी के दर्शन करने जाएं तो पूजा सामग्री साथ ले जाएं। जल, रोली, चावल, मौली, फल, प्रसाद, चूड़ी, सिंदूर, ध्वजा, धूप, दीप, नारियल सब सामान लेकर जाएं और विशेषकर माता रानी को नारियल जरूर चढ़ाएं। नवरात्रों की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में सूरत नामक राजा थे। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। मंत्री लोग भी राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष में मिल गए। परिणाम स्वरूप राजा की पराजय हुई और वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नामक का वैश्य मिला, जो अपनी स्त्री एवं पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे। महामुनि मेधा के द्वार आने के कारण पूछने पर दोनों ने बताया, यद्यपि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं,
फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता, इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने बताया, मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूपा है तथा दूसरी अज्ञान स्वरूपा। जो अविद्या अज्ञान के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। राजा सूरत ने पूछा, देवी कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा तथा विश्व व्यापिनी है। उनके प्रादुर्भाव के कई कारण हैं। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान अक्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्णों से दो दैत्य मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवाय मेरी कोई शरण नहीं है। किंतु भगवान विष्णु इस अवसर पर सो रहे थे। तब विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने हुए परिमाणतः तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान की नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर आराधक ब्रह्मा के सामने प्रकट हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए और उनसे अपनी व्यथा कथा कही। देवताओं की इस निराशपूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पुंजीभूत भूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से अट्टहास युक्त गगनभेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा में तीनों देव अंकित हैं। महिषासुर अपना समस्त बल छदम लगाकर भी हार गया और देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निम शुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इस सब व्याख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सूरत तथा वणिक समाधि से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। इसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्ष बाद दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया राज्य वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से महामाई का प्रकट्य हुआ और जगत जननी कहलाई।
अष्टभुजी कहलाई, नव दुर्गा कहलाई। वैसे तो प्रत्येक नवरात्रि में महामाई के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कैत्यनीति, सप्तमम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री नव दुर्गा प्रकृतिता। और नवमी के दिन सिद्धिदात्री की पूजा विशेष रूप से होती है। इसलिए जो भक्त महामाई के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करना चाहता है, जो भी उनका प्रिय भोग है उन्हें अर्पण करें। और यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो वो भक्त प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि समय कम है तो आप दुर्गा सप्तशती का 1 या 2 अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से 9 दिन में आप पूर्ण दुर्गा का पाठ करें, संपूर्ण दुर्गा का पाठ करें। ऐसा पाठ करने से भी महामाई उस भक्त को मनवांछित फल प्रदान करती है। और विशेष रूप से जो अनेक महामाई के मंत्रों को सिद्ध करना चाहता है, वैसे तो दुर्गा सप्तशती सिद्ध ग्रंथ है। इसमें जो भी मंत्र दिया गया है वह अपने आप में ही सिद्ध है। यदि महामाई के सामने बैठकर एक भी मंत्र दुर्गा सप्तशती का बोल दिया जाए तो उससे भी महामाई प्रसन्न होती है। और महामाई उस भक्त पर प्रसन्न होकर जो भी भक्त की अभिलाषा होती है उसे मनवांछित फल प्रदान करती है। इस प्रकार से महामाई की पूजा करें, आराधना करें। अवश्य ही महामाई आपके जो भी आपके मन में शुभ संकल्प है उसे पूर्ण करती है। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरि ओम।